हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं और फाइनल रिजल्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही है सब कुछ वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर है कस्टमर डिपॉजिट्स का। किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ही जरूरी है और ईयर ऑन ईयर 42% का डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है। अभी आप देखेंगे मार्च एंड में 1.93 लाख करोड़ का डिपॉजिट बैंक के पास है, जो कि पिछले साल मार्च में कितना था, 1.36 लाख करोड़ का डिपॉजिट था। इनफैक्ट अगर आप 4 साल पहले जाएंगे मार्च 2019 में, तो 40,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर डिपॉजिट था। मतलब 5 साल में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 गुना यहां पर डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो डिपॉजिट में कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए नजर में आ रहे हैं। फिर डिपॉजिट के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ होता है वो होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक के लिए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो हिस्टोरिकली देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 51-52 के रेंज में रहा है, जैसे ये मार्च एंड का डेटा है 2021 में। फिर लास्ट ईयर भी देखिए 49.8, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास का था। तो ये कम हुआ है 47.2%। लेकिन ये हम इंडस्ट्री वाइड देख रहे हैं, मतलब दूसरी भी बैंक्स का आप नंबर देखेंगे, आपको थोड़ा कासा नंबर देखते हुए या आप देखेंगे कि कम हो रहा है। उसका रीजन एक और हो सकता है, देखिए ये तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है। अब क्या है कि थोड़ा एफडी या फिक्स डिपॉजिट में भी क्योंकि रेट्स बढ़े हैं तो बहुत सारे जो भी कस्टमर्स है वहां पर चले जा रहे हैं। तो ये एक बैंकिंग इंडस्ट्री में ही हो रहा है। तो 47.2 अपने में एक स्ट्रॉन्ग नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रहा डिपॉजिट नंबर। अब बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करती है, तो लोन में कैसा है, ये लोन अभी 2 लाख करोड़ का लोन बुक है और यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले 5-6 साल पहले मोस्टली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी आपको होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस बैंकिंग, फिर टू व्हीलर्स, फिर पर्सनल लोन, बहुत सारे प्रोडक्ट अब धीरे धीरे बैंक में ऐड हो रहे हैं। तो जब हम लोन की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 25% लोन ग्रोथ हुआ है। इंफ्रा लोन, जो कि एक्चुअली नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर, आईडीएफसी में पहले इंफ्रा लोन के लिए जानी जाती थी बैंक, लेकिन इंफ्रा में बैंक ने बहुत आप कह सकते हैं कि हाथ जलाए 2017-18 उस टाइम में। फिर मर्जर हुआ तो उस समय में बैंक ने इंफ्रा लोन बहुत दिया था, तो इंफ्रा लोन की वजह से एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन फिर बाद में अभी इंफ्रा लोन जो है उन्होंने कम कर दिया है और हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट कि अब एनपीए भी कम हो रहे हैं। रिटेल डिपॉजिट 78% है, मतलब कुछ बल्क डिपॉजिट पर डिपेंड नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली लास्ट ईयर के बराबर ही है, इनफैक्ट जरा सा कम होता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के नंबर। देखिए ये अगर लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें, जैसे मार्च 2023 में 1.65 था जो ग्रॉस एनपीए, अभी 1.38 है। फिर आप प्रोविजंस को माइनस करेंगे तो नेट एनपीए आएगा, तो 0.55 था, इस बार आप देखेंगे 0.44 है। तो ये नंबर कम है और देखिए किसी भी बैंक के लिए कम होता रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप देखेंगे एनपीए बढ़ रहा है तो फिर थोड़ा सा चिंता का साइन हो सकता है। तो ये घट रहा है, अच्छी बात यहां पर आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन कवरेज रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये 86.6 का मतलब क्या है कि देखिए बैंक है, बैंक्स बहुत सारे लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी लोन में कुछ लोन्स जो है कल खराब भी हो सकती है। ठीक है, अब वो लोन खराब हो जाए, मतलब जो एनपीए की स्थिति आ सकती है, तो बैंक ने अपने साइड से क्या तैयारी करके रखी है उसे एनालिसिस किया जाता है प्रोविजन कवरेज रेशियो से। कि से 100 रुपए की लोन खराब होगी तो आपने 86 रुपीज का तैयारी करके रखा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे ये 70% था 2022 में, अभी ये बढ़ा है, तो जरूर रिजल्ट्स में आपको प्रोविजंस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बैंक ने यहां पर कवरेज जो है यहां पर इंक्रीज किया है। नेक्स्ट है ये नंबर, जहां पर मैं देख रहा हूं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत यहां पर जो है कुछ पॉजिटिव नंबर्स नहीं आए हैं। ये होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। आइडियली आप दूसरे कुछ स्ट्रॉन्ग बैंक्स को देखेंगे, कॉस्ट टू इनकम 40-50 के आसपास होता है। अब देखिए बैंक के कॉस्ट होते हैं जैसे एम्प्लॉय सैलरी हो गया, या फिर जो भी जगह है उसका रेंट, फिर एसी, फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग, वो सब क्या है बैंक के खर्चे हैं। वो खर्चे क्यों करती है कि बैंक, क्योंकि उससे ही ग्रोथ होगा। अब वही कॉस्ट के अगेंस्ट में बैंक का इनकम कैसा होता है, ठीक है। जैसे यहां 72.9 है बिल्कुल लेटेस्ट में, इसका मतलब क्या है कि आपका 72.9 का खर्चा है लेकिन उसके अगेंस्ट में आप 100 रुपए की इनकम कर रहे हो। ये कुछ जो बड़ी या फिर ऐसी बैंक्स जो कि जिसके स्ट्रॉन्ग और नंबर्स है, वहां पर आपको 50 या 50 के नीचे भी देखने को मिलेंगे। मतलब सोच लीजिए कि 50 रुपए का कॉस्ट है लेकिन 100 रुपीज की इनकम हो रही है, ठीक है। तो ये नंबर लास्ट ईयर के आसपास ही देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात है
कि 2019 उस समय में 85 के आसपास था, तो थोड़ा कम हुआ है। ये और थोड़ा सा कम होता रहे तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट यस लास्ट ईयर के साथ थोड़ा सा बराबरी हमको देखने को मिल रहा है। ये है रिजल्ट्स में तो देखिए प्रॉफिट्स तो 21% इंक्रीज हुए हैं 2957 करोड़ का, लेकिन इन रिजल्ट्स में हम देख रहे हैं कि प्रोविजंस भी 43% इंक्रीज हुआ है। मतलब बैंक को ऐसा लग रहा होगा कि कोई लोन जो है खराब हो सकती है, तो चलिए अभी से ही हम प्रोविजन करके रखते हैं, हम अभी से ही तैयारी करके रखते हैं। आप यहां देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग इनकम है 31% यहां पर इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 26% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रोविजंस बैंक ने थोड़ा ज्यादा कर दिए। जैसे जो FY23 था 1665 करोड़ था, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 2382 करोड़ का प्रोविजन है, तो प्रोविजंस थोड़ा सा बढ़ा है। नेक्स्ट है, अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। अब ये वैल्यूएशन में बुक वैल्यू क्या है बैंक के तरफ से, अभी आप देखेंगे बुक वैल्यू है 45.49, जो कि अच्छी बात है कि जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहां पर बुक वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब वैल्यूएशन में देख लेते हैं, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 84.8 चल रहा है, और बुक वैल्यू हमको कितना देखने को मिल रही है, 45.49। तो ये 1.86 का जो हमको प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये हमको देखने को मिल रहा है। अब ये हमको वैल्यूएशन में हेल्प करता है। स्क्रीनर में अभी ये डेटा अपडेट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर बाद में जो है एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि अपडेट हो जाएगा। तो 5 ईयर का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे प्राइस टू बुक, तो 1.5 है। लेकिन आप देखिए ये जो टाइम था जब बैंक 1 का भी बुक वैल्यू के आसपास थी, इनफैक्ट ये तो चलिए कोविड फॉल था, सब कुछ गिरा हुआ था, लेकिन आप देखिए 2021 में भी देखिए 1.4 है, 1.12 के आसपास उनको बुक वैल्यू मिली है। लेकिन लास्ट हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि उनको थोड़ा सा प्रीमियम बुक वैल्यू 2.24 भी देखने को मिल रहा है। अभी आप बुक वैल्यू थोड़ा देखेंगे 1.8 के पास। अब ये आप मान सकते हैं कि लास्ट 1-2 साल में जो वैल्यूएशन मिल रहा है उसके आसपास ही प्राइस टू बुक वैल्यू बैंक का हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इस नतीजे को मार्केट कैसे लेती है वो फिर मार्केट यहां पर जज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको हिस्टोरिकल लास्ट, आप ऐसा मानिए ना कि लास्ट 1 ईयर के बुक वैल्यू के नीचे ही हमको ट्रेड करता हुआ अभी हमको नजर में आ रहा है दोस्तों। लास्ट में ग्रोथ बहुत सारे पैरामीटर्स में हुआ है, जैसे आप लोन की बात कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। और ये जैसे फाइनेंशियल ईयर में तो ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली प्रॉफिट हमको ग्रोथ जो है वहां हमको थोड़ा डाउन होता हुआ नजर में आया है। तो एक डिसेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं जहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स में बैंक ने अच्छा किया है, लेकिन यस कुछ पैरामीटर्स में बैंक थोड़ा सा पीछे भी गई है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।